बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज मैं बनाऊंगी रमज़ान स्पेशल बॉक्स पॉकेट्स और साथ में मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब। एक ही स्टफिंग के साथ हम 2 से 3 चीज़ें तैयार करेंगे। ये बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है आपके पास अफ्तार के लिए कि आप एक ही स्टफिंग के साथ बहुत ही आसानी के साथ और मज़ेदार से कबाब और बॉक्स पॉकेट बना सकते हैं। तो ये छोटे और बड़ों सबको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने किचन के काउंटर पर सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो सबसे पहले हम एक देचकी में लेंगे कुकिंग ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून लेंगे। जब हम कोई भी स्टफिंग वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और साथ में मैं इसमें 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दूंगी और साथ में ही मैं इसमें शामिल करूंगी बारीक चॉप किया हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हम हल्का सा सोते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। साथ में मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची जिसको हमने बारीक सा कट कर लिया है इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम हल्का सा सोते कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा हम इसको सोते करेंगे ताकि इन सारी चीज़ों से पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की गाजर जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी हल्का सा सोते करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी जिसको मैंने इस तरह से बारीक सा चॉप कर लिया है। मैंने छोटे साइज़ का पत्ता गोभी का फूल लिया था, इसको हमने बारीक सा चॉप कर लिया है। इसको भी हम बिल्कुल हल्का सा सोते करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमने कुक नहीं करना, इससे इनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा और इससे इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हम इन सारी चीज़ों को तकरीबन 1-1 मिनट के लिए ही मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा सोते करेंगे। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया इसमें ऐड कर देंगे। दरदरा सा किया हुआ हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे, इससे इसमें अच्छी सी खुशबू और एक अच्छा सा टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी और साथ में मैं इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दूँगी। 1 से 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से जज़्ब हो जाएं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस या चिली सॉस इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ताकि चटपटा सा स्टफिंग में टेस्ट आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें 200 से 250 ग्राम चिकन बॉईल किया हुआ वो इसमें ऐड कर दूंगी। चिकन को मैंने नमक और काली मिर्ची डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया था और फिर रेशे रेशे कर लिया था। और अब हम इसको इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन डालने के बाद मैं इसमें चॉप की हुई बारीक बड़े साइज़ की शिमला ऐड कर दूंगी। इसको हम बाद में इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका क्रंच बॉक्स पॉकेट्स में और इसके जो चाइनीज़ कबाब हैं उसमें इसका क्रंच ज़बरदस्त सा रहे। ये बहुत ही खाने में क्रंची सा इसका आपको फ्लेवर आएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 आलू बॉईल किए हुए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और फिर कद्दूकश कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इस स्टफिंग को मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यकजा हो जाएं। तो आप थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा से चाइनीज़ कबाब और बॉक्स पॉकेट्स बना सकते हैं। आप इनको बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और अफ्तार स्पेशल में भी आप इसको बना सकते हैं। आप सर्दी के मौसम में आप इनको चाय के साथ, शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। मेहमानों के लिए आप इनको बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये चाइनीज़ कबाब बनेंगे। तो जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है हम इधर बनाएंगे एक चाइनीज़ कबाब के लिए पेस्ट बनाएंगे और दूसरा हम बनाएंगे बॉक्स पॉकेट्स के लिए एक थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे। तो वो क्यों बनाना है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रमज़ान स्पेशल अफ्तार बना रही हूँ, तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये चाइनीज़ कबाब बनेंगे।
एक बोल में मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है और दूसरे बोल में मैंने लिया है 1 से 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे अच्छे से टेस्ट और कलर के लिए। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, 1 से 2 चुटकी इसमें नमक ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छा सा पेस्ट की सूरत में बना लूँगी। बहुत ज़्यादा आपको ये पतला या गाढ़ा नहीं रखना, तो थोड़ा सा पहले हम पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये कबाब के लिए है और साथ में मैं बॉक्स पॉकेट्स के लिए भी मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डालती जाऊंगी और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को भी आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा आपको ये पतला रखना है। इस तरह से हम इसको भी बनाकर एक साइड पर रख लेंगे। दोनों पेस्ट मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक बोल में इस तरह से पेस्ट हमने बनाकर रख लिया है और अब हम सारी स्टफिंग को इस तरह एक बड़े खुले बोल में निकाल लेंगे और बाकी के मसाले इस स्टफिंग में ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 कप ब्रेड क्रम्स का इसमें डाल देंगे। इससे हमारे जो चाइनीज़ कबाब हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। मैंने इसमें ऐड किया है सब्ज़ धनिया, बारीक सा चॉप किया हुआ। धनिया को आप जब भी काटें अच्छे से धो लिया करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इस तरह से मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 2 चुटकी मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर दूँगी। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून गरम मसाला। साथ में मैं इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर दूँगी और अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी स्टफिंग थोड़ी सी पतली है, वो जुड़ी हुई नहीं, तो आप इसमें और ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कबाब बना लूँगी। मैं इनको टिक्की की शेप दे रही हूँ, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से हम सारे चाइनीज़ कबाब को बना लेंगे। थोड़ा सा आप इसको दबाकर बनाएं ताकि जब आप इसको फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। तो इसको बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला कबाब को नहीं रखना। इस तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे साथ। और कुछ कबाब मैं सिलेंडर शेप के बना रही हूँ, यानी जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं इस तरह से हम कबाब बना लेंगे। कुछ कबाब हमने सिलेंडर शेप के बना लिए हैं। इस तरह से आप भी इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये जो बाकी की मैंने बचाई थी स्टफिंग, इससे हम बनाएंगे बॉक्स पॉकेट्स बनाएंगे। इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं डाला, तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। बर्तनों को आप अच्छे से साफ़ किया करें, इससे रिस्क में कमी आती है। अगर आप चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिसमें मैं सबसे पहले ऐड करूंगी गरम मसाला। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर दूंगी और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर दूंगी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे से सारी चीज़ों में अच्छे से जज़्ब हो जाए और यकजा हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम पैटीज़ तैयार करते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से हम समोसा पट्टी लेंगे और इनको अलग कर लेंगे। एक पट्टी को हम नीचे रखेंगे और दूसरी वाली को ऊपर रखेंगे, जिस तरह के प्लस का निशान होता है इस शेप में हम रखेंगे। साथ में मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें स्टफिंग ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से हम अच्छे से स्टफिंग को ऐड कर देंगे। अगर आपको थोड़ी सी कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ब्रश की मदद से मैं चारों कोनों पर जो पेस्ट बनाया था मैदा
मैदे का जो पेस्ट बनाया वो चारों कोनों पर इस तरह से लगा के मैं इसको बॉक्स की शेप दे दूंगी। इस तरह से पहले हम एक साइड से बंद करेंगे, फिर दूसरी वाली साइड से हल्का सा प्रेस करते हुए इसको बंद करेंगे। इसी तरह से हम तीसरे कोने पर भी लगाकर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे हल्के हाथों से, तो इसको बंद कर देंगे। लास्ट में ये चौथे वाले को भी इसी तरह से हम बंद करके तो बॉक्स पॉकेट्स बना लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी में ये पॉकेट्स बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी शेप आती है। इस तरह से मैं सारी पॉकेट्स तैयार कर लूँगी। आप देख रहे हैं कि मैंने इससे चाइनीज़ कबाब, चाइनीज़ सीख कबाब और साथ में मैंने चाइनीज़ बॉक्स पॉकेट्स तैयार की हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है अच्छे से, तो अब हम इसमें सबसे पहले फ्राई करेंगे चाइनीज़ बॉक्स पॉकेट्स। तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। आप इनको बेसन और ब्रेड क्रम्स लगाकर भी चाइनीज़ पॉकेट्स को फ्राई कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त सा क्रंच आता है, बहुत ज़बरदस्त सी क्रिस्पी से आपके चाइनीज़ बॉक्स पॉकेट्स बनेंगे। तो इस तरह से हम पहले एक साइड को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे। चाइनीज़ बॉक्स पॉकेट्स तैयार हो गई हैं। दोनों साइडों से हमने 5 से 7 मिनट में इनको फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका कलर आया है, तो इनको हम निकाल लेंगे, प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। अब हम तैयार करेंगे चाइनीज़ कबाब। तो उसको भी हम इस तरह से पहले बेसन की कोटिंग करेंगे बहुत ही अच्छे से दोनों साइडों से, फिर इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाकर बहुत ही अच्छे से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। जब भी आप इस तरह से कोई भी चीज़ फ्राई करें तो पहले हाई फ्लेम पर इसको फ्राई किया करें, ताकि नीचे वाली साइड से कोटिंग जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि अच्छे से कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। एक साइड से तकरीबन बहुत ही ज़बरदस्त आप देख रहे हैं कलर आ गया है, तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इनकी खुशबू की तो क्या ही बात है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब तैयार हुए हैं। आप इनका कलर देख रहे हैं, आप इनकी लुक देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दूसरी साइड से भी हम इनको अच्छे से कलर दे लेंगे। जिस तरह से हमने गोल कबाब फ्राई किए हैं, इसी तरह से हम ये सीख कबाब भी, चाइनीज़ सीख कबाब भी हम इसी तरह से बेसन में कोटिंग करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाकर इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से आप ये कबाब रमज़ान में बना सकते हैं। आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप टी टाइम में चाय के साथ सर्दी में ले सकते हैं। साथ में ही आप ये मेहमानों के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। मेहमानों को अगर आप एक दफ़ा ये खिला दें तो वो आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेंगे। चाइनीज़ सीख कबाब भी एक तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त से बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब हम इनको हल्का सा हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं और ऊपर वाली साइड से भी इनका बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में ज़रूर दें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं फाइनल लुक आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फाइनल लुक है। आप इसको सब्ज़ धनिया की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ और साथ में केचप के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तो माशाल्लाह आप इनकी अंदर से लुक देख रहे हैं कि कितने रेशेदार से मज़ेदार से ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।